माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में अगस्त 2026 राशिफल। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगी कि ये पूरा महीना आपके लिए कैसा है। फिर चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या है, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त के महीने में आपके जीवन में, आपके लाइफ में। ऐसा क्या है जो अनएक्सपेक्टेड है या हिडन है और वो अगस्त के महीने में आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी तरीके से कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो पूरे अगस्त के महीने में जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हो, ये आपकी ही वीडियो है। ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिले, इस वजह से मैंने इस रीडिंग को राशि अनुसार रखा है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको अपनी राशि अनुसार ये रीडिंग मिलेगी। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किया है। आप अपने नाम राशि से सुनिए। अगर आपको आपका मूल साइन या आपकी लग्न राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सिंपली अपने नाम राशि से भी इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुन सकते हो। दोनों ही तरीक़ों से भी आप सुन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीडिंग सुनने से पहले एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, किसी भी प्रकार की स्पेल या रिचुअल बुक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको आगे की जानकारी टीम के थ्रू दे दी जाती है और वहीं से आपकी रीडिंग भी बुक होती है। कैंसर यानी कि कर्क राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं अगस्त 2026 आप लोगों के लिए कैसा है। पहले शुरुआत करूंगी आपके लव लाइफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, शुक्राना मेरे गुरु जी। प्लीज़ मुझे बताइए जिनकी भी राशि कर्क यानी कि कैंसर है, इनका लव लाइफ कैसा है अगस्त में। ओके, आप लोगों के लिए लव लाइफ को लेकर जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देन यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक और कार्ड चाहिए हमें, स्ट्रेंथ। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओवरऑल द फूल, बॉटम की ऊर्जा है हाई प्रीस्टेस। मुझे नज़र आता है कि इस इंसान, इस व्यक्ति ने किसी चीज़ को लेकर चालाकी करने की कोशिश की है या कुछ तो झूठ आपसे बोला हो इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने पिछले महीनों में, पास्ट में। वो ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। लेकिन अगर आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है, मुझे नज़र आता है कि ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन लेगा या लेगी। जैसे बहुत करेज आ रहा है किसी में, किसी की एनर्जी बहुत फाइटी है, बहुत उस तरीके की है कि मैं भिड़ जाऊँ, मैं किसी की नहीं सुनने वाला, किसी की नहीं सुनने वाली, मैंने बहुत रख लिया पेशेंस, अब मुझसे पेशेंस नहीं हो रहा। तो वो एनर्जीज, हालांकि मुझे दिखाई दे रही है कि अभी भी आपके पार्टनर के मन में कन्फ्यूजन है, वो इनडिसिसिव एनर्जीज हैं, बधा हुआ ये इंसान, ये व्यक्ति फील करे। बट एक डिसीजन जो इस इंसान का पूरा कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आता है या उसमें क्लैरिटी दिखाई देती है, वो ये है कि ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, स्टेबिलिटी इस इंसान को आपके साथ में ही फील होती है और ये आपके साथ ही अब मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके डिसीजंस, इनके निर्णय थोड़े स्लो आपको लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि ये इंसानी व्यक्ति आगे तो बढ़ता है मैम, लेकिन इसके डिसीजंस, इसके एक्शंस ना बहुत स्लो हैं। ये इंसानी व्यक्ति स्टैंड लेना चाहता है, बट ये इंसानी व्यक्ति सही टाइम पर सही डिसीजंस नहीं लेता या सही टाइम पर सही एक्शन नहीं है। इसका इस वजह से हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में इतनी डीले आ रही है कि कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले जहाँ थे अभी भी वही है। तो वो एनर्जी हो सकती है। लेकिन हाँ, मुझे ये तो नज़र आता है कि इंसानी व्यक्ति रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी में है। किसी किस्म के बड़े निर्णय मुझे डरते हुए नहीं दिखाई दे रहे आपके पार्टनर कि मैं, मेरी फैमिली में ये नहीं मानेगा या वो नहीं मानेगा, मैं किसको क्या बोलूँगा, डिफरेंसेस है। नहीं, आपके पार्टनर उस ऊर्जा में मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है, आप एक्सपेक्ट करिए इस इंसान की तरफ से कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीज़न। और ये रिश्ता, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म वाला भी है। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। एक जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस से मुझे यही नज़र आता है कि इंसान, ये व्यक्ति बहुत छुपाएंगे अपने रियल इमोशंस को। आप देखिए,
एक भी कार्ड इमोशंस की नहीं है कि आपके पार्टनर रोमांटिक फील कर रहे हैं, भावनाएं बहुत स्ट्रांग है, सोल कनेक्शन महसूस होता है, नहीं, वैसी एनर्जी है ही नहीं। इट मीन्स कि अगस्त के महीने में ये इंसान ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, दिमाग की सुनेंगे कि मेरा दिमाग क्या कहता है। बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि जब जब इन्होंने दिल की सुनी है, इमोशंस की सुनी है, भावनाओं को प्रायोरिटाइज़ किया है, तब तब ये इंसान ये व्यक्ति फंस गए हैं, बंधा हुआ फील किया इस इंसान ने इन्होंने। मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगस्त के महीने में दिमाग की सुनेंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना, दिमाग से चलना, पेशेंस ना रखना, धैर्य ना रखना, वो एनर्जीज नज़र आ रही है। ओके, लेकिन ये शुरुआत के अगस्त के महीने की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आती है। जैसे आप मानिए कि अगस्त का महीना जब शुरू होगा, इस इंसान की एनर्जी काफ़ी इम्पल्स वाली, काफ़ी रेस्टलेस मुझे नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे अगस्त का महीना आगे बढ़ रहा है ना, मिड अगस्त के बाद एनर्जी में स्लोनेस, वो ठंडापन, वो कोल्डनेस मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जितना ज़्यादा जोश में थे, जितना पैशन, जितना स्पार्क इस इंसान के मन में अगस्त के महीने के इनिशियल वीक्स में या डेज़ में था, वो अब धीरे धीरे मंद पड़ रहा है या ठंडा पड़ रहा है। वो बात नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो पैशन नहीं है। ये क्यों है? आपके पार्टनर ऐसे ही हैं। इस इंसान की ये आदत है कि ये व्यक्ति, ये इंसान शुरू में बहुत फायर एनर्जी इनकी रही होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्लो हो जाना, मूवमेंट ही स्लो है। आपके पार्टनर चाहते हैं कनेक्शन या रिश्ता स्टेबल हो, और वाकई में आपका रिश्ता मुझे स्टेबल नज़र आता है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं होगा। शुरुआत की एनर्जी में मुझे दिखता है वो फास्ट एनर्जी है, लेकिन अगस्त के महीने की बाद की जो मंथ की जो एनर्जी है ना, बहुत ही डीले या स्टकनेस या बहुत ही स्लो ऊर्जा मुझे उसमें नज़र आती है। ओके, तो अगर शुरुआती महीने में ही अगर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दिया, आपके लिए कोई स्टैंड लिया, या किसी किस्म का जेस्चर हुआ, बस वही रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो मुझे स्टकनेस नज़र आती है। उसके बाद इस इंसान के डिसीजन या एक्शन स्लो नज़र आते हैं। एक बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है, कम्युनिकेशन आने की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। हॉर्सेस है तो मूवमेंट है, और पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे नज़र आता है कि इंसान या व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे काइंड ऑफ मिनी रियूनियन जैसा मुझे नज़र आता है कि व्यक्ति या इंसान किसी प्रकार का ऑफर देना चाहता है, बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति इंसान इस वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि इनको नहीं पता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। बहुत लंबे समय से हो सकता है आप दोनों दूर रहे हो, बात नहीं किया आप लोगों ने, या किसी किस्म का शक, डाउट करना, ट्रस्ट इश्यूज़ होना, वो भी तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। थर्ड पार्टी हो सकता है रही होगी। इस इंसान, इस व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है, काफ़ी इम्पल्सिव, काफ़ी चाइल्डिश, काफ़ी इमेच्योर, किसी को भी शक हो जाए, वो चीज़। और कभी भी क्लैरिटी नहीं देते आपके पार्टनर, क्लियर करके नहीं चलते सिचुएशन को कि हाँ मैंने ये किया था, उसके पीछे ये रीज़न था, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा, उसके पीछे ये जायज़ वजह है या रीज़न है, मैं इतने दिनों तक तुमसे बात नहीं कर पाया, मैं यहाँ बिजी हूँ, या मेरी लाइफ में ये सिचुएशंस घटित हो रही है। रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है आपके पार्टनर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं लेना चाहते। ओके, फ्री रहना चाहते, फ्रीडम लवर ये इंसान के व्यक्ति हैं। तो अगस्त के महीने के शुरुआत के दिनों में मुझे इस इंसान की एनर्जी में वो जोश, वो पैशन, वो स्पार्क नज़र आता है, जो कि धीरे धीरे आगे जाके आपको स्लो होता हुआ नज़र आएगा। ओके, ओवरऑल आपकी लव लाइफ की एनर्जी यही है। चाहे आप क्रश के बारे में सोचें, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर, नो कॉन्टैक्ट, जैसी भी स्थिति है, सभी स्थिति वालों के लिए मैंने ये सब बताया। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की ऊर्जा थी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। अब बात करते हैं आपके करियर, मनी, फाइनेंसेस में क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं अगस्त के महीने में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ईज ऑफ कप्स। मुझे आप कुछ क्रिएटिव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई तो टैलेंट, कोई तो कला, कोई तो हॉबी है आप में जिसके ऊपर आप बहुत काम करोगे। बहुत सीरियस हो रहे हो अपने करियर को लेके। अब तक आप उतना सीरियस नहीं थे अपने करियर, अपने मनी फाइनेंसेस को लेके, लेकिन ना अगस्त का महीना वो महीना होगा जहाँ पर आपकी पूरी, आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपकी सीरियसनेस आपके करियर के ऊपर आएगी, आपके मनी के ऊपर आएगी, आपके जॉब सिचुएशंस के ऊपर आएगी। कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती है जहाँ पर करियर रिलेटेड बहुत ट्रैवल्स होंगे आपके। ये ट्रैवल अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या किसी से मिलने जा रहे हो, कोई मीटिंग है, या
काम से जुड़ी हुई ट्रैवल्स आपके बहुत हो सकते हैं, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। या आप हो सकता है ऐसे करियर में ही हो जहाँ पर ट्रैवल्स इन्वॉल्व हैं। मुझे नज़र आता है कि आपका प्रमोशन हो सकता है या आपकी पावर पोजीशन बढ़ सकती है, या आप जो भी कर रहे हो आपके किए हुए कर्मों की सराहना होना, किसी किस्म का तारीफ़ या अटेंशन आपको मिल जाए, ये ऊर्जा भी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई तो है जो मनी मन आपके तरफ अट्रैक्टेड है। हम बात कर रहे हैं मनी फाइनेंसेस की। मुझे नज़र आता है कि जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव रहोगे अगस्त के महीने में, फाइनेंशियल प्रॉफिट या गेंस भी उतने ही ज़्यादा होने वाले हैं। अगर आपका खुद का ब्रांड है या बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है या प्रॉफिट आपके बहुत ज़्यादा मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी किस्म का फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड होगा ये अगस्त के महीने में। मनी रिलेटेड गेन या प्रॉफिट्स आपको होंगे ही होंगे, ये बात तय है। और किसी के लिए कुछ नया शुरू हो रहा है आपके करियर में। मुझे नहीं पता ये क्या शुरू कर रहे हो आप, लेकिन बहुत ही क्रिएटिव सा कुछ स्टार्ट करोगे आप। कोई साइड इनकम या न्यू इनकम सोर्स जनरेट करते हुए भी आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। जो आपकी ही हॉबी है, आपका ही टैलेंट है या आपकी ही क्रिएटिविटी, उसके ऊपर बहुत फोकस रहेगा आपका। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओके, ओवरऑल अगर मैं देखूँ कर्क राशि वालों, आपके करियर, मनी या फाइनेंसेस को लेके मुझे अगस्त के महीने में कोई इशू नज़र नहीं आती। ओके, ऐसा लगता है कि ये महीना आपके करियर या मनी फाइनेंसेस को लेके बहुत पॉजिटिव या लकी होने वाला है। ओके, देखते हैं आपके हेल्थ को लेके क्या इंडिकेशंस हैं। अगर कोई गाइडेंस होगी तो मैं आपको बताऊंगी, या कोई वार्निंग होगी। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, यहाँ पर वार्निंग एनर्जी है। आपकी हेल्थ को लेके आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, बिकॉज अगस्त का महीना वो महीना है जहाँ पर आप अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे नज़र आता है कि बार बार पास्ट में चले जाते हो, किसी पुरानी सिचुएशन को लेके मन में बहुत ओवर थिंकिंग चलना या बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, जैसे कुछ हो गया है, कुछ बीत गया है और वो चीज़ आपको बार बार बॉदर कर रही है अगस्त के महीने में, और इस चीज़ की वजह से बहुत टेंशन, एंजाइटी या स्ट्रेस मुझे होती भी नज़र आ रही है। ओके, आपके लिए डाइजेशन रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकता है, आपको हो, इसके भी चांसेस है। चलना, वॉकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस समय के दौरान। अगस्त के महीने में जितना आप चलोगे उतनी ज़्यादा आप देखेंगे कि जो भी इश्यूज़ आपको हो रही हैं, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड हो, मुझे नहीं लगता कि वो आपको उतनी परेशान करेगी। बेसिकली आपके बॉडी में मूवमेंट होनी चाहिए, बिकॉज आपकी एनर्जी ना थोड़ी स्टक मुझे नज़र आती है, राइट। सबकॉन्शियसली भी और फिज़िकली भी थोड़ा स्टक से मुझे आप दिखते हो अगस्त के महीने में। तो जितना आप चलेंगे, मूवमेंट होगी, वॉक पे जाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना या टहलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और पानी ज़्यादा पिए। डाइजेशन आपकी मुझे बिगड़ती हुई दिखती है अगस्त के महीने में, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। आपका गलत खान पान या सही टाइम पर खाना पीना ना हो पाना, इसकी वजह से भी ये चीज़ें हो रही है। और बार बार स्ट्रेस ले रहे हो किसी ऐसे चीज़ को लेके जो हो गया है, जो बीत गया है। वो डर, वो एंजाइटी, वो ट्रॉमा अभी तक आपके मन में है, हीलिंग नहीं हुई उसकी, इस वजह से भी ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, बैक पेन, आपके बैक में किसी किस्म का पेन। ओके, ये बैक एक भी इस वजह से ही होगा क्योंकि कुछ अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं जो अब पेन बन के उभर रही है आपके बॉडी में। ओके, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। एंगर इश्यूज़ आपको हैं, होने वाले हैं। किसी बात को लेके बहुत गुस्सा आएगा आपको, गुस्सा कर रहे हो आप बार बार किसी बात को लेके, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है कर्क राशि वालों के लिए। थैंक यू। जिनकी भी राशि कर्क यानी कि कैंसर है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। रिकन्सिलिएशन, मुझे रिलेशनशिप में ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे। मैंने आपको बताया मिनी रीयूनियन जैसा, और वो एनर्जी यहाँ पर है। ओके, करियर ग्रोथ, मुझे आपके करियर में यस ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी राशि कर्क है, चाहे आपका लग्न राशि कर्क हो, मून साइन कर्क हो, नाम राशि कर्क हो, नॉलेज बढ़ेगा आपका। नई बुक्स, नई किताबें लेते हुए दिख रहे हो, या ऐसी कोर्सेज़ में इनरोल कर रहे हो जहाँ पर आपका नॉलेज बढ़े, या कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, कोई नया स्किल भी लर्न कर सकते हो आप।
अगस्त के महीने में आपका मन करेगा, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में जाएगा ही जाएगा। अब ये किसी भी प्रकार का स्किल हो, कुछ नया लर्न करने की तरफ आपकी इच्छा या जिज्ञासा बहुत होगी। ये सडन या अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये चीज़ें हो कैसे रही है, मैं भी इस चीज़ को सीखूं, मैं भी इस चीज़ को जानूं। ओके, तो कुछ नया लर्न करना, नए पॉडकास्ट, ऐसे पॉडकास्ट वीडियो सुनना जिसमें कुछ सिखाने की बात हो रही हो, कुछ सिखाया जा रहा हो, कोई नॉलेज गेन करना किसी किस्म का, ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आप देख लीजिए किस तरीके से ये चीज़ें आपसे रिलेट करें। जितना नॉलेज बढ़ाओगे ना, उतनी ज़्यादा आपके लिए आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी के लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। अगर अभी तक कोई इनकम सोर्स नहीं था तो आप ढूंढ लोगे कोई नया इनकम सोर्स, या क्रिएट होगा ही होगा वो अगस्त के महीने में। और वो आपके नॉलेज के दम पे हो रहा है, आपके नॉलेज के बेसिस पे हो रहा है। 69 आपके लाइफ में, आपके जीवन में मुझे एक किस्म का बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने अभी आपको बोला और बॉटम में वही कार्ड। सो अगर आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है, मुझे दिखाई देता है कि आपकी लाइफ अब एक रिदम में, एक बैलेंस में आगे बढ़ेगी, राइट। अभी तक वो बैलेंस अगर मिसिंग है तो अगस्त का महीना आपको बहुत पीसफुल या बहुत बैलेंस में फील होगा। ओके, ओवरऑल गाइज, अगर आपकी राशि कर्क थी तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अगस्त के महीने को लेकर। अगर रीडिंग पसंद आई है, हेल्प हुई है, जानकारी मिली है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई, रिलेट होती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और जितनी भी पॉजिटिविटी थी अगस्त के महीने की, कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर क्लेम कीजिए। ओके, इसके अलावा मुझे भी बताइए कमेंट में कहाँ क्या रिलेट होता है, जानकारी कैसी लगती है आपको। शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कर्क यानी कि कैंसर है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।